पहला क्वेश्चन है कि पोषण आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो पोषण आहार विज्ञान का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता को प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा कैसा होना चाहिए। तो हमारे आहार का जब लगभग आधा हिस्सा जो है अनाज और सब्जियों का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो जो है खनिज, लवण और विटामिन जो है वो एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करे। अगला क्वेश्चन है कि जो है हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता किसके लिए है। तो हमारे शरीर पे जो भोजन की आवश्यकता होती है वो होती है शरीर निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पथ्यापथ का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आहार नियंत्रण के नियम से। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो है वो 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुपोषण का एक कारण है। कौन जो है कुपोषण का एक कारण है। तो जो है प्रोटीन युक्त आहार कुपोषण का कारण नहीं है, संतुलित आहार भी नहीं है, गरिष्ठ भोजन भी नहीं है। इनमें से कोई भी जो है कुपोषण का एक कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। तो इसे जो है 5 समूहों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो जो है दूध जो है वो शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। अगला क्वेश्चन है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन से जो है समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है और कार्य का सरलीकरण होता है। इनमें से सभी जो है वो आहार आयोजन के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के लिए, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जो है उनका उचित पोषण लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आहार आयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोका रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वाशियोका रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का कार्य है। तो प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना है और शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी करना है। ये सभी जो है प्रोटीन के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव होता है। तो इसका प्रभाव होता है शरीर में सूजन आने लगता है, शरीर का भार कम होने लगता है और शरीर में रक्त की मात्रा कम होती लगती है। ये सभी जो है प्रोटीन की कमी के एक दुष्प्रभाव हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का साधन कौन सा है। तो जो सोयाबीन है वो प्रोटीन प्राप्ति का एक सर्वोत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है। तो ये लक्षण जो है वो मधुमेह का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। तो लैक्टोज जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति को पैदा करना। अगला क्वेश्चन है कि वसा कैसे भोज्य पदार्थ होते हैं। तो वसा जो है चिकनाई युक्त एक भोज्य पदार्थ होता है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की खोज कब की गई थी। तो विटामिन के की खोज जो है वो 1912 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का प्रमुख कार्य इनमें से क्या है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम जो है वो किसका निर्माण करते हैं। तो ये जो है दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दूध जो है वो कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। सोडियम जो है वो प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है, वो होता है नमक। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है निम्न में से नींबू में पाया जाता है।
घेघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेघा रोग होता है। हमारे शरीर में कुल कितना तरल पदार्थ कोशिकाओं में रहता है? तो लगभग 70%। जल का सूत्र होता है, जल का सूत्र H2O होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो बच्चे के विकास के लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो एक गर्भवती महिला को पालक, मांस और जिगर ये सभी जो है देने चाहिए। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? तो आंवला, टमाटर और नींबू ये सभी जो है वो विटामिन सी की आपूर्ति के लिए खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों को दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा पोषक तत्व जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है प्रत्येक का समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो है उत्तम स्वास्थ्य ही सामुदायिक स्वास्थ्य है। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए जो है व्यक्ति, समुदाय, शासन उन सभी पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो तपेदिक के रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर को रोगों से बचाने और करने की शक्ति को कहते हैं। तो इसे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर को रोगों से बचाने वाली शक्ति को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है? क्षय रोग जो है बेसिलस जीवाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का लक्षण है। तो एड्स का लक्षण जो है भार में कमी होना, लंबी अवधि तक ज्वर का रहना, अतिसार की शिकायत, ये सभी जो है एड्स के लक्षण हैं। मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। मधुमेह रोग का लक्षण है। तो बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना और भूख में वृद्धि, ये सभी मधुमेह के लक्षण हैं। उच्च रक्तचाप का कारण होता है। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और धूम्रपान, ये सभी जो है उच्च रक्तचाप के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप के लक्षण होते हैं चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी होना, ये सभी जो है उच्च रक्तचाप के लक्षण होते हैं। मोटापे का कारण होता है वसा होता है, वंशानुक्रम होता है और कम शारीरिक कार्य करना, ये सभी मोटापे का कारण होता है। कब्ज का प्रकार नहीं है। तो कब्ज का प्रकार जो है निरंतर मल बहना एक कब्ज का प्रकार नहीं है। एक स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है तो 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो उसे जो है रोटी नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी ऊर्जा की। गर्भावस्था की कुल अवधि होती है तो 280 दिनों की होती है। गर्भावस्था की कुल अवधि 280 दिनों की होती है। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है 10 से 12 होता है। रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। तो आहार में जो है हरी सब्जियां, अंडा और गुड़, ये सभी जो है लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विटामिन ए की मात्रा दी जाती है 1 लाख आयु दी जाती है। गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम हैं। तो गर्भावस्था में कुपोषण का जो परिणाम होता है वो होता है कम भारित बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि धात्री अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो धात्री अवस्था में जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? तो होती है 1000 mg। अगला क्वेश्चन है अतिसार का प्रमुख कारण है। तो संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये सभी जो है अतिसार का कारण है। अतिसार का प्रकार है तो सामान्य अतिसार, विशिष्ट अतिसार, खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार, ये सभी जो है अतिसार का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है। तो कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण जो है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस होना और घाव भरने में समय लगना, ये सभी जो है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण होते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के क्या उपाय होते हैं? तो इसके उपाय जो हैं वो होता है अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, उचित व्यायाम करना, ये सभी जो है इसके उपाय होते हैं। चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं। तो ये किसके स्रोत हैं? तो ये जो है विटामिन के, ये जो है प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण होता है। तो टीकाकरण जो है प्राकृतिक अर्जित एक प्रतिरक्षा होता है। अगला क्वेश्चन है 6 माह तक बच्चों को दिया जाने वाला आवश्यक है। तो 6 वर्ष तक माँ का दूध देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। तो इस रोग में जो है
वो हमारा यकृत जो है लीवर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है चेचक किस प्रकार का एक संक्रामक रोग है? तो चेचक जो है एक प्रकार का विषाणु जनित संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है जल शरीर के तापमान को क्या करता है? तो जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में जो है वो थियोफाइलिन, कैफीन और टैनिक एसिड ये सभी जो है चाय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट की डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? डिप्थीरिया जो है एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है।